आप जानते हैं रुद्र और रुद्रांश के बीच महायुद्ध हुआ था। हाँ, आप ठीक सही सुन रहे हैं, रुद्र और रुद्रांश हनुमान जी और शिव जी के बीच महायुद्ध हुआ था। तो इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं आज हम जानेंगे। तो अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ, राम जी अपने अयोध्या लौटे और अपने राज सिंहासन पे विराजे, तो उन्होंने वहीं पे एक प्रतिज्ञा लिया, कई अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। तो उन्होंने जब अपने पहले अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया तो तभी ऋषि वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि जो भरत जी का बेटा पुष्कर और शत्रुघ्न और हनुमान जी तीनों ही जाएंगे अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ। तो तीनों ने निकल पड़े। कई संकटों आए, कई बाधा विघ्न आए, तो कईयों ने स्वीकृति दिया आप जी के शरण में आने का। तो इसी तरह चलता रहा। तो एक राज्य में उन्होंने पहुंचा जिसका राजा था वीरमणि। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही घमंडी था लेकिन शिवभक्त था, बहुत ही बड़ा शिवभक्त था लेकिन बहुत ही बड़ा घमंडी था। तो उन्होंने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया सिवाय शिव जी के। तो इसीलिए उन्होंने राम जी का अश्व को रोकने का दुस्साहस करने बैठा। तो बहुत युद्ध हुआ। तो जो राजा वीरमणि थे उन्होंने शिव जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि अगर युद्ध में मैं हारता हूँ तो शिव जी आप खुद और आपकी सेना मेरे तरफ से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में प्रकट होने चाहिए। तो शिव जी ने तथास्तु कह दिया था। तो इसी वर्ग का फायदा उठाकर उन्होंने शिव जी को स्वयं प्रकट होने का आवाहन कर दिया। तो शिव जी ने स्वयं आकर प्रकट हुए। तो भयंकर युद्ध चला वहाँ पर। तो हनुमान जी ने जो वीरभद्र है और नंदी जी है उन दोनों का हरा दिया। तो शिव जी ने स्वयं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हनुमान जी के साथ और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। बहुत ही भयंकर युद्ध होने के बाद हनुमान जी तो शिव जी के शिष्य है, तो इसीलिए शिव जी तीन तरफा युद्ध तो नहीं कर रहे थे मान लो, लेकिन बहुत ही भयंकर युद्ध कर रहे थे। एक तरफ वो पिता, एक तरफ है गुरु और एक तरफ है भक्त के भगवान जो वचनबद्ध हैं। नहीं तो वो राम जी के कार्य में क्यों बाधा बनते, राम कार्य में कोई नहीं बाधा बनता। तो शिव जी के आराध्य तो राम ही है ना, तो इसीलिए वो वचनबद्ध होते, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए चला है। जब हनुमान जी नंदी जी और वीरभद्र दोनों को ही परास्त कर दिए तभी शिव जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। और शिव जी को इतना जोर से तुष्टि मारा हनुमान जी ने, शिव जी को इतना जोर से लगा कि शिव जी प्रसन्न हो गए कि आपने मेरा शिष्य सही में ही बहुत ही अच्छा युद्ध कला में निपुण है। तो इसीलिए शिव जी ने वहीं पे दो वरदान दे डाला हनुमान जी को। तो हनुमान जी का जो पहला वरदान जो हनुमान ने मांगा कि मेरे जो भी सैन्य राम सेना यहाँ पे है सबकी जीवन दान। तो हनुमान जी ने बताया कि ये बात तो तुम जानते हो कि जब लक्ष्मण जी को लगा था तो उन्होंने क्या किया ना, जो विशल्यकरणी है उसके बारे में बता दिया। तो हनुमान जी का एक वर तो खत्म हो गया और दूसरा वर तो यही था कि मैं जब तक विशल्यकरणी लेके यहाँ तक ना पहुँच जाऊँ, आप यहीं पे मेरी सेना का रक्षा कीजिएगा प्रभु। तो शिव जी तथास्तु बोल दिए। तो जब हनुमान जी विशल्यकरणी लेकर आए तो अपने सेना को उठाया, फिर से जीवित किया। तभी फिर से वीरमणि ने बोला प्रभु को, शिव जी को, कि आप फिर से युद्ध कीजिए। तो शिव जी ने बोला कि मैं किससे युद्ध करूं। तो फिर नारायण खुद राम वहाँ पे प्रकट हुए और फिर वीरमणि को सबके अंदर, राम जी के अंदर, हनुमान जी के अंदर, शिव जी के अंदर तीनों छवियाँ दिखने लगी। तो वीरमणि ने बोला कि बताओ, कि शिव जी ने बोले कि वीरमणि बताओ मैं किसके साथ युद्ध करूं। तो वीरमणि देखकर चकित हो गया कि मेरे को तो सब शिव जी, राम जी, हनुमान जी तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो तभी शिव जी ने बोला कि हम तीनों एक ही है, मैं वचनबद्ध होकर तो युद्ध करने चला आया हूँ लेकिन हम तीनों एक ही है, हमारा सब कुछ एक ही है। इसीलिए हनुमान जी का और शिव जी का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा।